एक्सेस सिल्वर एफओएफ डायरेक्ट ग्रोथ प्लान के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। कैसा है ये म्यूचुअल फंड, क्या आपको निवेश करना चाहिए या फिर नहीं, और जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वो सब कुछ आपको इसी वीडियो के अंदर मिल जाएगा। तो इस वीडियो के साथ आप बने रहिए। तो देखिए यहाँ पे एक्सेस सिल्वर एफओएफ डायरेक्ट ग्रोथ प्लान जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है और लोग आके इसके अंदर निवेश भी करते हैं। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं करीबन 41.28% का इसने 3 साल के अंदर रिटर्न बना के दिया है हर साल, यानी कि 3 सालों के अंदर एवरी ईयर इसने आके 41% का रिटर्न दिया है। तो एनुअलाइज्ड आप देख सकते हो। बाकी कमोडिटी के अंदर ये निवेश करता है, स्पेशली आके चांदी के अंदर, यानी कि जो चांदी आप खरीदते हो मार्केट में उसके बदले आप आके इसके अंदर भी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो, जैसे कि एवरी मंथ पैसा लगता है आपके चांदी में। अगर हम बात करते हैं इसका रिस्क के बारे में तो वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी के अंदर आता है और एक्सेस सिल्वर एफओएफ डायरेक्ट ग्रोथ काफ़ी अच्छा रिटर्न देता हुआ नज़र आ सकता है, उस कारण लोग भी आके यहाँ पे निवेश करते हैं। अगर हम बात करते हैं 1 महीने में ये आके नेगेटिव गया, क्योंकि आपको पता है कि कमोडिटी मार्केट काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर रहा है, क्योंकि यहाँ पे यूएस और ईरान के बीच में ट्रेड, मतलब आप कह सकते हो कि वॉर ही चल रहा है। 1 महीने के अंदर आप देख सकते हो गिरता हुआ नज़र आ सकता है। बाकी 6 महीने तक आप अगर देखोगे तो एक टाइम पे ये अच्छा खासा ऊपर भी गया और फिर से आके नीचे आ गया। 1 साल के अंदर आप देख सकते हो चांदी का दाम जब आके यहाँ पे ऊपर गया था जनवरी के महीने में इसी साल, तो तब आप देख सकते हो ये काफ़ी अच्छा ऊपर भी गया था। बाकी 3 साल के अंदर आप अगर देखोगे तो चांदी जहाँ पे आप देख सकते हो 14 रुपीज़ 12 पैसा, या फिर आप कह सकते हो कि 12 रुपये 13 रुपये था, तो ये सीधा गया आके यहाँ पे 40 रुपये, या फिर आप कह सकते हो कि 60 रुपये तक गया था। तो अभी तो आके थोड़ा बहुत डाउन ही है। बाकी अगर हम ऑल टाइम पे क्लिक करते हैं तो देखिए जब से म्यूचुअल फंड शुरू हुआ था यानी कि 2022, तब से लेके यहाँ पे आप देख सकते हो इसका दाम काफ़ी अच्छा ऊपर उठा है, यानी कि 10 रुपये से सीधा आप देख सकते हो अभी एनएवी इसका चल रहा है 37.50 रुपीज़। जब आप आके शुरुआत में एनएफओ के अंदर निवेश करते होंगे, यानी कि जब ये फंड फर्स्ट ऑफर हुआ था तो न्यू फंड ऑफरिंग के समय पे आप अगर आके निवेश करते 10 रुपये तो आज आपके मिल जाता है यहाँ पे 37 रुपीज़। एक टाइम पे आपको 60 रुपये तक मिलता। तो बाकी अगर हम बात करते हैं इसके अंदर आप देख सकते हो एनएवी तो है 37.50। बाकी म्यूचुअल फंड के अंदर आप आके स्टार्ट कर सकते हो एसआईपी, यानी कि छोटे अमाउंट से भी निवेश कर सकते हो। जहाँ पे आप अगर एक चांदी खरीदने जाते हो तो यहाँ पे मिनिमम एक अमाउंट ब्लॉक होता है, जैसे कि 1000 रुपये, यानी कि 30,000, 10,000, 15,000 डिपेंड करता है क्या आप खरीदोगे। बाकी मेकिंग चार्जेस वो लोग काटते हैं। लेकिन आप अगर एसआईपी करते हो तो यहाँ पे 100 रुपये आप पूरी तरीके से निवेश करोगे इस म्यूचुअल फंड में। अगर हम बात करें तो कितने रुपए लोगों ने लगाया तो आप देख सकते हो 1148 करोड़ का इनका एयूएम है, यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट। इतने पैसे को लोग मैनेज करते हैं इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए, यानी कि सिल्वर के अंदर, एक्सेस सिल्वर के अंदर। बाकी एक्सपेंस रेशो की बात करें तो काफ़ी कम है, यानी कि 0.09 है, क्योंकि चांदी है तो आप देख सकते हो जिस तरह से चांदी का मार्केट जाता है सेम उसी प्रकार से ये भी जाएगा। बाकी अगर मैं आपको बात करूँ तो यहाँ पे डिटेल्स चेक करके आपको बता देता हूँ। सिल्वर प्राइस टुडे में आपको अगर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं जाता हूँ मैक्सिमम, तो आपको दिख रहा है सेम इसी प्रकार का चार्ट आपको दिखेगा। थोड़ा और इसको वाइप अप कर लेते, तो यहाँ पे एक चार्ट ओपन कर लेते, मनी कंट्रोल का बेटर रहेगा। ठीक है, 1 मिनट दीजिएगा। ओके, मनी कंट्रोल है यहाँ पे। मनी कंट्रोल का मैं चार्ट ओपन कर रहा हूँ आपके लिए, तो जिससे कि आपको ये पता चले कि चांदी कैसा चल रहा है। बाकी यहाँ पे मैं टाइम स्टैम्प इसका सेलेक्ट कर लेता हूँ। ऑल टाइम यहाँ पे लोड होने में थोड़ा देरी हो रहा है। ठीक है, मैक्स टू मैक्स पे ऊपर क्लिक कर देता हूँ मैं। एक्चुअली इनके इधर आके थोड़ा समय लगता है लोड होने के लिए डेटा। ठीक है, हम लोग इसी पे आ जाते हैं। मनी कंट्रोल के अंदर आप आके ऐप या फिर आपके मोबाइल से चेक कीजिएगा तो बेटर रिजल्ट आपको दिखेगा। बाकी यहाँ पे ही मैं अगर मैक्स टू मैक्स के ऊपर क्लिक करता हूँ, देखिए जिस तरह से चांदी का दाम यहाँ पे ऊपर उठा है ना, सेम उसी प्रकार से यहाँ पे भी गया है। तो इस तरह से आके यहाँ पे सिल्वर एफओएफ डायरेक्ट ग्रोथ काम करता है। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं मिनिमम 100 रुपये से आप निवेश करना स्टार्ट कर सकते हो। मान के चले कि आप अगर आके यहाँ पे 5,000 रुपये स्टार्ट करते हो आपका एसआईपी एवरी मंथ, तो आपको रिटर्न क्या मिलता। तो देखिए यहाँ पे शुरुआत में आप अगर निवेश करते तो 3 से लेकर 6 महीने तक ना के बराबर ही मिलता है, यहाँ पे नेगेटिव है। बाकी यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो 1 साल के अंदर आप आके यहाँ पे निवेश करते 60,000 रुपये और आपको मिलता है यहाँ पे 70,500 रुपये, यानी कि 17.50% का रिटर्न। वहीं पे आप अगर 3 साल तक इस म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश रहते तो आपके जेब से जाते 1,80,000 और आपको मिलता 3,71,000 एंड 0.49 रुपीज़, यानी कि आप देख सकते हो
डबल से भी ज़्यादा अमाउंट यानी कि 106% का रिटर्न ये देता हुआ नज़र आ सकता है 3 साल में, और 10 साल के अंदर तो ये और ज़्यादा बढ़ेगा। तो आप चाहो तो यहाँ पे हमारा SIP कैलकुलेटर चेक करके देख सकते हो। बाकी अगर हम लोग थोड़ा नीचे आते हैं और आपको देखने को मिलेगा कि ये आके आपका जो भी पैसा आप निवेश करते हो, 100 रुपये आप अगर निवेश करते हो तो 98 रुपीज़ तो ये लोग आके चांदी में ही लगाते हैं, बाकी 0.33% आके डेट में लगाते हैं, और कैश आप देख सकते हो 1.57 रखते हैं अपने पास, जो कि यहाँ पे कोई भी रिडीम करेगा तो उसमें यूज़ किया जाता है। और थोड़ा नीचे आते हैं तो अल्फ़ा देखिए माइनस में चल रहा है, बीटा 0.94 है, यानी कि बीटा भी कमी है, इसके अंदर कोई इशू नहीं है। एक बार आके यहाँ पे मार्केट फिर से ऊपर आएगा चांदी का तो फिर से आपको रिटर्न देखना शुरू हो जाएगा। बाकी थोड़ा और नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखिए एग्जिट लोड, अगर आप 7 दिनों के अंदर इस म्यूचुअल फंड से एग्जिट लेते हो यानी कि आप रिडीम कर लेते हो तो आपको यहाँ पे 0.25% का आके यहाँ पे देना पड़ेगा एज ए चार्ज। अगर आप आके 7 दिन के बाद आके रिडीम करते हो आपके अमाउंट को तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे कोई भी एग्जिट लोड आपको नहीं देना है। स्टैम्प ड्यूटी की बात करें तो 0.005% आपको देना पड़ेगा। टैक्स इम्प्लीकेशन की बात करूँ तो यहाँ पे आप देखिए अगर आप रिडीम करते हो 2 साल के अंदर इस म्यूचुअल फंड को तो जो भी आपका रिटर्न है वो एज़ पर योर इनकम टैक्स स्लैब, जो आप टैक्स स्लैब पे करते हो ना, कि आप आके यहाँ पे 5 लाख के कैटेगरी में बनते हो या फिर आके 10 लाख के कैटेगरी में, तो उस तरह से इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको पे करना ही पड़ेगा अगर आप 2 साल के अंदर निवेश निकाल लेते हो तो। बाकी आप अगर आके यहाँ पे 2 साल के बाद करते हो तो जो भी आपका रिटर्न बनेगा उसके ऊपर आपको देखिए 12.5% का आपको टैक्स पे करना पड़ेगा सरकार को। ये डायरेक्ट टैक्स होगा जो आप आके अपने CA के साथ फाइल करते हो या फिर आप नॉर्मली यहाँ पे अपना ITR फाइल करते हो, इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह, तो सेम उसी तरीके से अपना टैक्स भी फाइल करके इनकम टैक्स रिटर्न आप भर सकते हो इसके लिए। बाकी नीचे आते हैं और देखिए फंड मैनेजर ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता है क्योंकि डायरेक्टली सिल्वर के अंदर निवेश किया जाता है तो इतना ज़्यादा यहाँ पे मूवमेंट नहीं होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो प्रतीक करके है, ये आके आपके फंड मैनेजर है, 2025 से मौजूद है और इन्होंने आके यहाँ पे MBA कंप्लीट कर लिया है और BCom भी इन्होंने किया है। बाकी इनके पास काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस भी है म्यूचुअल फ़ंड को लेके और यहाँ पे और अलग 3 म्यूचुअल फंड्स को भी ये मैनेज करते हैं। अगर हम लोग थोड़ा नीचे आते हैं तो आप देखिए यहाँ पे आदित्य करके है, तो आदित्य 2022 से इस म्यूचुअल फंड के साथ है जब से ये स्टार्ट हुआ था। बाकी ये काफ़ी सारे दूसरे म्यूचुअल फंड्स को भी मैनेज करते हैं। अगर इनकी क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है बिजनेस मैनेजमेंट में, और वो भी आप देख सकते हो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। ओवरऑल यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इन्होंने भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस लिया है और मल्टीपल म्यूचुअल फंड स्कीम्स के अंदर ये आके हेल्प करते हैं अपने फंड्स को बढ़ाने के लिए। बाकी यहाँ पे अगर हम लोग थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करते हैं तो फंड हाउस का डिटेल्स आता है और फंड हाउस के साथ आप देख सकते हो कि ये लोग आके डोमेस्टिक जो सिल्वर प्राइस है उसके साथ आप चेक करोगे, जैसे हमने यहाँ पे चेक किया ना, ये डोमेस्टिक वाला है कि किस तरह से चांदी का दाम चल रहा है, सेम उसी प्रकार से आप आके यहाँ पे इसको चेक कर सकते हो। अपने आस पड़ोस में जो चांदी का दाम चल रहा है सेम उसी प्रकार से आप आके इसका बेंचमार्क चेक करोगे। तो उम्मीद है कि आपको पूरा जानकारी मिल गया कि किस तरह से आके यहाँ पे सिल्वर FOF डायरेक्ट प्लान चलता है। अगर आप चांदी के अंदर सच में निवेश करना चाहते हो तो ये काफ़ी एक वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन आपको मिल सकता है कि आपको यहाँ पे मेकिंग चार्जेस वगैरह देना नहीं पड़ेगा, और यहाँ पे जब आप रिडीम करोगे तो बेयर मिनिमम पैसा आके काटने के बाद आपको अमाउंट मिल जाता है। तो आपका क्या राय है इस म्यूचुअल फंड को लेके, आप नीचे कमेंट में बता सकते हो। बाकी अगर आपको पास कोई भी स्पेसिफिक क्वेरी है म्यूचुअल फंड को लेके तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक यू।